नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात करेंगे धर्मांतरण की। जी हां, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल जारी है। हालांकि साधु संतों समेत हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया और घर वापसी का अभियान भी चलाया गया। इसके बावजूद धर्मांतरण के मामलों में कमी नहीं आई है। धर्मांतरण के पीछे कमजोर आर्थिक स्थिति बड़ी वजह मानी जाती है। विदेशी फंडिंग के बूते धर्मांतरण करवाने के आरोप लगते रहे हैं। बस्तर सरगुजा के आदिवासी इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव में भी धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वातंत्र कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए 17 पॉइंट्स में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। हाल ही में दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला उजागर हुआ तो राजनीति गर्मा गई। धर्मांतरण पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। विष्णुदेव सहाय सरकार में, चाहे वो कमरगा हो चाहे अन्य जगह हो, लगातार इस प्रकार से शिकायतें आ रही है। तो धर्मांतरण, यदि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकने में सरकार विफल रही है। देखिए, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, धर्मांतरण उसी के समय में हुए हैं। और आज कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्योर है। हमारी कांग्रेस सरकार में हमने तो विधानसभा में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं। एक उदाहरण बता दो तो एक उदाहरण भी वो नहीं बता सके भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये क्या करेंगे? ये इनका चुनावी मुद्दा है और ये हमेशा जाति और धर्म को लेकर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। देखिए, आप धर्मांतरण के मामले पहले उजागर तो नहीं हो रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता था कि प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। पर आज यदि धर्मांतरण पकड़ा जा रहा है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यही बताता है कि हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर कितनी गंभीर है। और अवैध धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण, ये किसी कीमत पर हमारी सरकार होने नहीं देगी। जहां पर भी इस प्रकार के मामले आएंगे, कठोर कार्यवाही होगी। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो गोपाल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कब से कहा जा रहा है कि कानून बनेगा, कानून बनेगा? क्या यूपी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा रहा है? अगर कानून बनता है तो क्या उतनी ही सख्ती दिखाई जाएगी? हेलो जी गोपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आवाज पहुंच रही। एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज। कानून बनाने को लेकर काफी समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी में ऑलरेडी इस पर कानून बना हुआ है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या उस तरह का ही कानून लाया जाएगा? और अगर कानून बनता है तो क्या उतनी सख्ती दिखाई जाएगी? क्या स्टैंड है बीजेपी का धर्मांतरण के मुद्दे पर? देखिए, बीजेपी ने खाली एक उत्तर प्रदेश में कानून नहीं लाने का काम किया है। बीजेपी के सरकार में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जब तत्कालीन सरकार कर्नाटक में थी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, ये 6 और हरियाणा, 7 प्रदेशों में अब तक बीजेपी की सरकार ने धर्मांतरण पे कानून लाने का काम किया है। लेकिन आप मेरी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी 2022 में, 7 दिन के अंदर इन्होंने धर्मांतरण के कानून को बंद करवा दिया। सेम केस इन्होंने किया हिमाचल प्रदेश में। जैसे ही इनकी सरकार बनी और इन्होंने तुरंत के तुरंत 3 दिन के अंदर कैबिनेट बुलाकर धर्मांतरण का जो कानून बना था, धर्मांतरण करने के लिए जो प्रक्रियाएं बनी थी, उसको इन्होंने कैंसिल करने का काम किया, उसको बिल्कुल हटा देने का काम किया था। और 2022 में जब कर्नाटक में विधानसभा में ये कानून लाया गया तो कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया था। अब मेरा सवाल तो ये है कि कांग्रेस के नेता अभी बोल रहे थे कि जात पात और धर्म की राजनीति भाजपा करती है। आप बताइए कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? क्या धर्मांतरण पे रोक लगाना या धर्मांतरण पे न्यायोचित ढंग से रोक लगाना और उसके लिए कानून लाना किसी एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाना है या सारे लोगों को फायदा पहुंचाना है? ये स्यू डायरिया को बताना चाहिए। ठीक है। क्या हिंदू धर्म के लोग जैसे धर्म को परिवर्तित करके दूसरे धर्म में जाते हैं, वैसे ही दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म में आना चाहते हैं या किसी दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं?
तो ये तो धार्मिक विषय है और सबके लिए बराबर है। ठीक है, अगर श्रुति जी भारत से जवाब ले सेक्युलर लेते हैं इस कंट्री पर। है, जी, श्रुति भारत जी। सेक्युलर कंट्री है, तो धर्म के नाम पे अगर कोई एक धर्म को तुष्टीकरण करना, किसी एक पंथ का तुष्टीकरण करना पिछले 70 साल से कांग्रेस करते आ रही है और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और ठीक है, आज श्रुति भी जी। उससे हाँ, बाज नहीं श्रुति आ जी, रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? अगर कानून लाया जाता है तो क्या कांग्रेस साथ खड़ी है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जी। जय जोहार। और बिल्कुल राष्ट्रीय जी, देखिए धर्मांतरण बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इतने संवेदनशील मुद्दा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय जी, अभी जो है केंद्र में, राज्य में और अब नगरीय निकाय में भी, यानी कि अब डबल इंजन कहा, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऐसा इन लोगों का कहना है और है भी ठीक। तो केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों से स्थापित है, पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, तो आपको किसने रोका है धर्मांतरण को रोकने से? मुझे ये बताइए ना। आप 1 साल से सो रहे थे क्या? 1 साल में आपको आज याद आ रहा है कानून बनाने का धर्मांतरण के लिए? और जब तक ये कानून बनेगा राष्ट्रीय जी, तब तक के अभी तक कितने धर्मांतरण हो चुके हैं और ये कानून बनते तक कितने धर्मांतरण होंगे, ये हम अपने मतलब की ऐसे उंगलियों में तो इनको हम गिन भी नहीं सकते इनके आंकड़ों को। और आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को धर्म का रक्षक बताती है, हिंदू धर्म के हितैषी स्वयं को बताते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति भी करते हैं, तो आज जब इनकी सरकार है तो सवाल तो सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जब ये स्वयं को हिंदू का धर्म का रक्षक बताते हैं और सरकार इनकी है डबल इंजन की, तो कहां पर इनको कार्य करने में दिक्कत आ रही है? अब तो ये स्वतंत्र है डिसीजन लेने में, अब तो इनकी सरकार है, अब तो किसी के ऊपर दोषारोपण तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर दिख रहा है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर दोषारोपण जरूर करेंगे। हमारे बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी ने अनेक राज्यों की बात बताई, कर्नाटक की, है ना, और मतलब दूसरे राज्यों की बात इन्होंने बताई। अरे तो दिल्ली में तो आपकी मतलब हम सबके प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तो मतलब इतने महत्वपूर्ण पद पर जब भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी मतलब सेना स्थापित है, तो फिर किस चीज का डर है? फिर धर्मांतरण को आप रोक क्यों नहीं पा रहे? सबसे बड़ा सवाल है ये। ठीक है गोपाल जी, अब इससे पहले आप बाइट में सुन भी रहे होंगे, रमन सरकार इतने समय तक रही लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण का मामला नहीं रुका। कांग्रेस से भी मेरा यही सवाल है कि जब आप लोग एलिगेशन लगाते थे, आरोप लगाते थे, जनता ने मौका दिया तो 5 साल में इस पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई? ये कांग्रेस से भी मेरा सवाल रहेगा। श्रुति जी से मैं जवाब लूंगी इस पर, लेकिन जो श्रुति जी का सवाल है उस पर आप जवाब दे दीजिए पहले। देखिए श्रुति जी आधे अधूरे बातों को इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, या मुझे लगता है श्रुति जी को ये ज्ञात नहीं है कि 2004 में ही डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने धर्मांतरण पे कानून लाने का काम किया था और 2004 में ही विधानसभा में पारित हो चुका था। तत्कालीन सरकार केंद्र में आपकी थी, कांग्रेस की थी। जब 2005 में यहाँ से फाइल और यहाँ से कानून बनकर केंद्र सरकार के पास गया तो केंद्र सरकार ने उसको 2014 तक के लटका के रखा और पास होने नहीं दिया। अब आप ये बोलेंगी कि हमने 2014 के बाद काम क्यों नहीं किया? हमने 2014 के बाद भी लगातार उस फाइल को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं और करते 2018 लेकिन मामले नहीं थमे हैं, मामले नहीं थमे, इस पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए मामले इसलिए नहीं थमे हैं कि 1968 का कानून जो कांग्रेस ने बनाया है, अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप उस कानून को, एक पन्ने के कानून को पढ़कर आप भी हंस दे। उसमें कहा है कि कोई भी उठकर बोल दे कि आज से मैं इस धर्म का, तो ये मान लिया जाएगा कि उस धर्म में वो परिवर्तित हो गया है। उसको कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई इवेंट करने लेकिन का आप 1968 का, अगर मैंने आपको शुरुआत में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि सख्ती वहां पर ज्यादा है और जब ये कानून पास हुआ तो साफ तौर पर ये कहा गया था कि जितनी सख्ती हम बरत सकेंगे हम बरतेंगे और वो दिख भी रहा है वहां पर। तो उसके दिशा उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी किया जा सकता है। हम भी धर्मांतरण पे नया कानून लाने जा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय
कानून मंत्री अरुण साव जी, दोनों मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस पर नया कानून लाने जा रहे हैं। ठीक और है। मुझे लगता है कुछ दिनों के अंदर आपको छत्तीसगढ़ में नया कानून देखने को मिलेगा धर्मांतरण की रोकथाम ठीक के है, लिए। बिल्कुल गोपाल जी बने रहेगा हमारे साथ। हिंदू धर्मगुरु है डॉक्टर प्रिय शरण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। प्रिय शरण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, धर्म तो विरासत में मिलती है, अगर धर्मांतरण इस तरह से किया जा रहा है तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिसका धर्मांतरण किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, कोई भी किसी भी दूसरे धर्म में धर्मांतरण कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि जो धर्म का परिवर्तन कर रहा है वो दूसरे धर्म में क्या जानता है ना। कि मान लीजिए मैं ईसाई होने जा रहा हूँ, तो मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं, मैं तो जीसस के बारे में जानता नहीं, तो मैं धर्मांतरण कर कैसे रहा हूँ? एक तो ये तो बहुत मेला फाइट कोई मुझे बरगला रहा है, तो ये तो बात समझ में नहीं आती ना। ये तो मतलब गलत है ना कि भाई जब कोई सनातन में रह करके और 50 साल 30 साल 20 साल की उम्र पूरी बिता चुका है और वो शिव है, कृष्ण है, राम के बारे में जानता है, और अब वो धर्मांतरण कर रहा है जबकि वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो हम ऐसे धर्मांतरण को स्वीकार्यता कैसे दे सकते हैं? अगर इस पर कोई कानून बनता है त्रिपाठी जी, तो आपका क्या स्टैंड है इस पर? ये सेकुलरिज्म नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो देखिए, अगर हम ये सोचे कि धर्मांतरण करने वाला अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर रहा है, तो सवाल ये है कि उसकी मर्जी कैसे हुई? सवाल उसकी मर्जी कैसे हुई? जी। तो निश्चित तौर पर ये प्रलोभन है, और अगर प्रलोभन है या दबाव है या किसी तरह का बरगलाना है, तो इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, है ना। सनातन कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता, मगर सनातन के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना ये जघन्य अपराध होना चाहिए। आप ये सोचिए कि जिसने जिंदगी भर भगवान शिव भगवान राम को पूजा, अब आप उसको बताते हैं कि तुम फला मानो। सवाल ये है कि उसकी आस्था कितनी रहेगी और क्या रहेगी, और ऐसे धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है जिसमें उसकी कोई रजा तो है नहीं। अब आप कोई बीमार हो गया, आपने उसके लिए प्रार्थना की, तो सब आप ये करने लगो, कोई ये करने लगो, तो इस तरह के प्रलोभनों से कि हम तुम्हें ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, ऐसा कर देंगे, ये तो मुझे बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने धर्म को जो समझा, धारणीय सधर्म है थी, इसके लिए तो सरकारों को गंभीर रहना चाहिए। अब मैं टॉक शो को सुन रहा था कि रामलाल कहता है कि श्यामलाल जिम्मेदार, श्यामलाल कहता है कि रामलाल जिम्मेदार। हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता इसके लिए जिम्मेदार है, और हर एक सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वो जिम्मेदार है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे वो समाजवादी रहे हो, चाहे साम्यवादी रहे हो, जो भी रहे वो उनके जिम्मेदार हैं, और उन्हें ईमानदारी से इसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई गोपाल जी, लेकिन अभी बिल्कुल त्रिपाठी जी बने रहेगा हमारे साथ। गोपाल जी लगातार जुड़े हुए। गोपाल जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, 2023 में भी मामला सामने आया था, 24 में भी और 25 में भी, अभी कुछ दिन पहले अमलेश्वर में आपने देखा होगा, प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए कहीं ना कहीं? नहीं, प्रशासन तो बिल्कुल सख्त है। प्रशासन अपने तरफ से जो कदम उठा सकती है वो निश्चित रूप से उठा रही है, और तभी आप देखिए कि जो बड़े तर्ज पर बड़े आयोजन करके धर्मांतरण के कार्यक्रम किए जा रहे थे पिछले 5 साल से, वो सारे के सारे कार्यक्रम बंद है। नहीं, लेकिन पहले ये आदिवासी बाहुल्य एरिया में ज्यादा था, अब ये शहरी इलाकों में भी ज्यादा है। खैर, इस पर सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हमारे साथ अरविंद नेताम जी भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद जी, स्वागत है एशियन न्यूज पर आपका। धर्मांतरण के जो मामले सामने आते हैं उसमें आदिवासी ज्यादा है, क्या कारण है, क्यों इसका हल नहीं निकल पा रहा है अरविंद जी? तो इसमें सर्व आदिवासी समाज का क्या स्टैंड है? अगर धर्मांतरण हो रहा है, इस पर कानून बनता है, तो क्या आप लोग साथ देंगे इस पर? नहीं, मतलब देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है देश के लिए, और मैं तो समझता हूँ कि ये षड्यंत्र है देश के खिलाफ, और इसको देश का अन्य समाज जो भी है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, खास करके आदिवासियों से संबंधित मामले हैं। क्या हो रहा है कि आदिवासी इलाके में जो अज्ञानता है, अशिक्षा है,
ये इसका पूरा पूरा नाजायज फायदा हाँ ये क्रिश्चियन मिशनरी उठा रही है। ठीक है, और देखिए धर्म तो आस्था का विषय होता है ना। बिल्कुल। मैं तो इस देश में जो धर्मांतरण या धर्म छोड़ा है, मैं उसको जो तमिलनाडु के जो सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं, क्या नाम बोल रहा हूँ उनको, रहमान जी, उनको सही मायने में उसके जो समझते ही नहीं धर्म को, सामने वाले धर्म के बारे में एबीसीडी नहीं जानता और वो धर्मांतरित होगा, ये क्या मतलब हुआ भाई? तो ये तो ट्राइबल एरिया में बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। नहीं तो इस पर कंट्रोल कैसे होगा, क्या मानते हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इस पर? भाई सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? संविधान में बहुत कुछ ताकत दिया है आदिवासी इलाके के लिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ये संघर्ष भी देखने को मिल रहा है कि आदिवासी है पहले से और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनके बीच भी कई बार संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल होगा, संघर्ष के नहीं होगा। पहले देखिए, अगर संविधान में देखेंगे कि आदिवासी कौन है, उनके लक्षण क्या है, तो ये अगर देखेंगे तो ये जिस दिन धर्मांतरण होता है उस दिन तो सारे लक्षण खत्म हो जाते हैं ना। तो फिर वो काहे को वो आदिवासी है। ठीक है गोपाल जी, आपने भी सुना, अगर प्रशासन अलर्ट होता तो इस तरह के मामले ज्यादा नहीं आते, और अगर आ भी रहे हैं तो उसे रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सख्ती थोड़ी ना थोड़ी प्रशासन को भी दिखानी पड़ेगी। राजश्री जी, जितनी सख्ती सरकार ने आगे लागू किया है आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर में या सरगुजा में या रायपुर में, वो शक्ति काफी है, लेकिन जो नहीं सख्ती है तो फिर हो क्यों रहा है? 2023 में आप जाएंगे तो एक घर में धर्म परिवर्तन चल रहा था, बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे थे। अभी 2025 में अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा अमलेश्वर में जो हुआ, वहां पर भी वही लोग पहुंचे थे। पहले प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाता वहां पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक इस प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत आप किसी को जेल भेज सकते हैं, जिसके तहत आप किसी को नहीं, अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो आपको 2 आत्महत्याएं भी हुई थी, आपको अगर याद होगा तो दुर्ग और धमतरी से 2 मामले ऐसे थे जहां पर परिवार के लोगों ने धर्म अपना बदल दिया। 2 युवक थे उस घर के, वो बदलना नहीं चाहते थे, उन्हें प्रेशराइज किया गया, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। किस कानून के तहत ये कार्रवाई नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा सकता। नहीं, जबरदस्ती की परिभाषा भी 1968 नहीं, उसके लिए संविधान में तो है, कानून है संविधान में, जबरदस्ती आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। आप 1968 के धर्मांतरण कानून को पढ़ लीजिए एक बार। नहीं तो 1968 का कानून तो यूपी में भी लागू हो रहा है ना, आपने शुरुआत में इतने सारे स्टेट गिनाए थे, मैं उस आधार पर बोल रही हूँ। नहीं राजेश जी, धर्मांतरण के लिए स्पेशल कानून उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। हाँ। और उस आधार पर उसमें केस होते हैं, मैं वही आपको बताया। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में कब आएगा? अगर छत्तीसगढ़ में जब आएगा तब तक क्या हम इंतजार करते रहेंगे? प्रशासन इस आधार पर तो सख्ती दिखा सकता है कि आप किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। सामने रखा कि 2004-2005 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने धर्मांतरण पे कानून लाने का काम किया। और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती राजश्री जी, तो आपको इस बात का गौरव होता कि छत्तीसगढ़ इस देश का पहला प्रदेश होता जहां धर्मांतरण के रोक तो अजीत जोगी सरकार के बाद तो रमन सरकार रही है, उसके बाद भूपेश बघेल आए और उसके बाद फिर आप लोग सत्ता में है अभी। मैं वही तो आपको डिटेल क्रोनोलॉजी आपको बता रहा था, आप शायद उसको मिस कर गई राजश्री जी। जब भूपेश बघेल के सरकार आए 2018 में, जब केंद्र सरकार ने इनको परमिशन दिया, 2018 में जब इनको परमिशन दिया उस लागू करने के लिए उस एक्ट को, तब अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश भूपेश बघेल। चलिए, यानी कि 5 साल जो कांग्रेस ने राज किया उसमें इतना इफेक्ट हो गया। ठीक है श्रुति जी। देखिए राशि जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता या इनके प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो इन्हें तो मुझे लगता है ट्रेनिंग दी जाती है कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर आप सवाल खड़े करिए और आपसे कोई काम नहीं होता तो आप एक पूरा इल्जाम इनके ऊपर थोप दीजिए। ठीक है, हमारे बड़े भाई गोपाल सामंत जी ने कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने फाइल को अटका दिया था। तो राशि जी, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि अब तो पिछले 10-15 साल से केंद्र में
प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब क्या परेशानी आ रही है बताइए ना मुझे। अब तो डबल इंजन की सरकार है। मुझे ये लगता है कि इन सब मुद्दों में राजनीति छोड़ करके हम सबको एक होने की आवश्यकता है। नहीं तो और वही तो भारतीय गोपाल जी भी जनता कह रहे थे कि आप लोगों को मौका दिया गया, आप लोगों ने किया नहीं उसे आगे। आप गूगल करके जी देखिए, राष्ट्रीय जी, 20 दिन गोपाल जी की आवाज नहीं मुझे आ रही। लगता है राष्ट्रीय जी कि देखिए 5 साल जब मोदी जी का नाम ले रहे, जब हम स्तुति जी, सरकार ऐसी में कौन थे, सी मजबूरी थी कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बनते साथ आपने धर्मांतरण के कानून को हटा दिया? आप उसका उत्तर तो दीजिए ना। केंद्र में बैठी आप भारतीय पहले जनता देखिए पार्टी आपकी की सरकार सरकार क्या क्या कर करती रही है। थी, इस पर भूपेश आप बघेल की लोग सरकार जवाब ने क्यों नहीं देते हैं? 2018 से केंद्र में 2023 बैठी तक भारतीय के जनता पार्टी की धर्मांतरण के सरकार क्या कानून कर को रही रोक थी? के रखा, किसी भी राष्ट्र फाइलों में उलझा के राष्ट्रीय रखा। जी, किसी आप भी उस राज्य बात का पे तो मुख्यमंत्री बात करिए। नहीं लेकिन मैं आपको ठीक जो है भी गोपाल बात जी, कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में अभी भी अगर जबरदस्ती किसी से धर्म में परिवर्तन करवाया जाता है तो वो अभी भी कानूनन अपराध है, एक्ट 2022 निश्चित के रूप से अनुसार। अपराध है। हाँ निश्चित रूप से अपराध है। आप हाँ राजश्री जी एकदम सही कह रही हैं। हाँ। लेकिन उस अपराध के बाद उस अपराध को कोर्ट में कैसे ले जाना है, कोर्ट का प्रोसीजरल क्या है, उस पर कानून नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यवश है। 1968 का कानून जो है एक पन्ने का, नहीं, आप उसमें ये जरूर 1968 लिखा को लेके जो बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति अगर हो गई है तो ये भी तो यहाँ पर भी किया जा सकता है ना। मैं आपसे शुरुआत से ये चीज कह रही हूँ कि जबरदस्ती आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, इस पर तो कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। बार कह रहा हूँ कि हमारी सरकार इस ओर संवेदनशील है और हाँ। आने वाले विधानसभा में हो सकता है आपको इसी सत्र में या अगले सत्र बिल्कुल। में आपको अब धर्मांतरण के प्रशासन कानून को कहीं ना कहीं टाइट होने की जरूरत है गोपाल जी। निश्चित रूप से टाइट होने की जरूरत है। तभी हाँ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई सरकार ने 2004 में, भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में इस ओर कदम बढ़ाया है, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस ओर ठीक है, चलिए यही उम्मीद करेंगे। जो आप 5 साल का कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार आ गई तो काफी इफेक्ट हो गए, तो अभी आप लोगों के पास समय है, अभी 1 साल ही हुए हैं, 4 साल अभी बाकी है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की कवायद तो की जा रही है, अब देखने वाली बात होगी कि कानून कब तक बनता है, लेकिन मामले नहीं थम रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव काफी ज्यादा है। अब कारण क्या है, लोग क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।